हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बूट ब्लॉक, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ बूट ब्लॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको बूटिंग प्रोसेस या बूटस्ट्रैप प्रोसेस के बारे में जानना हो तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बूट ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं बूट ब्लॉक से। बेसिकली अगर एक बात करें तो कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम जब भी यानी कि सिस्टम का पावर ऑन करते हैं, देन हम स्टार्ट के बटन पे, जो हार्डवेयर बटन जो होता है उस पर जो क्लिक करते हैं तो सिस्टम पावर अप हो जाता है एंड चालू हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर कई इनिशियल प्रोग्राम्स रन करने लगते हैं। तो ये जो इनिशियल प्रोग्राम होते हैं इन्हें हम बूटस्ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, और ये बूटस्ट्रैप प्रोसेस पूरा सिंप्लीफाई होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो बायोस होता है वो एक्टिव होता है, देन उसके बाद में सारे हार्डवेयर को चेक करता है, सारे सॉफ्टवेयर को चेक करता है, देन उसके बाद में वो जो है हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर जाकर के जो बूट लोडर जो होता है उसको एक्टिवेट करता है। बूट लोडर एक्चुअली करता क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फर्स्ट फाइल है इसको सीपीयू में ट्रांसफर करता है ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर सके। तो इस बूटस्ट्रैप के अंदर आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स है वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। इन सिस्टम के जो भी टास्क या जो भी ऑब्जेक्ट रिलेटेड है वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर से लेकर के डिवाइस कंट्रोलर तक और मेन मेमोरी के कंटेंट से लेकर के सब कुछ कंप्लीट, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम तक सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। इस जॉब को करने के लिए बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो बेसिकली जो होता है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जो है डिस्क पे पड़ा रहता है, देन उसके बाद में डिस्क से जो है इसको सीपीयू के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है उसको कर्नल में लोड किया जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद में उसको रन किया जाता है, एंड देन उसके अंदर होता है कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इनिशियल एड्रेस होता है उसी को जो है सीपीयू में ट्रांसफर कर दिया जाता है, देन सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं वाई रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा एक चिप है जो कि आपको मदरबोर्ड पे देखने को मिलेगा। अब रोम जो होता है बहुत ही कमाल की चिप है। ठीक है, ये एक्चुअली इसी के अंदर आपको बायोस होता है, और बायोस के अंदर जो प्रोग्राम्स इनबिल्ट बने हुए आते हैं हम उन्हें चेंजेस नहीं कर सकते। और ये बायोस करता ही यही है कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ना हो जाए तब तक के लिए सिस्टम को स्टार्ट करना, सारी हार्डवेयर डिवाइस चेक करना, सारा सॉफ्टवेयर चेक करना, सारी फंक्शनिंग चेक करना, एंड देन उसके बाद में सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराना। और एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर रन करने लग जाए देन उसके बाद में बायोस खुद जो है पीछे हट जाता है, यानी सारी जो कमांड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में दे देता है। तो ये सब कुछ जो है बायोस रोम के अंदर रहते हुए करता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रोम ही वो चिप है या रोम ही वो डिवाइस है जो कि एक्चुअली बूटस्ट्रैप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है स्टोरेज, मतलब ये जो लोकेशन है ये स्टोरेज के लिए भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोसेस की, क्योंकि बायोस के प्रोग्राम काफ़ी छोटी साइज के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनिशियलाइजेशन भी का करना आसान रहता है क्योंकि बायोस जो होता है वो सीमोस बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है, इसी वजह से वो आसानी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई बायोस पूरे टाइम 24/7 चलता रहता है तो सिस्टम 24/7 रन कर रहा है। बायोस 24/7 चलता रहता है ताकि आपके सिस्टम की डेट और टाइम जो है मैनेज रहे, और इसके लिए वो सीमोस से एनर्जी लेता है, इवन सिस्टम के शटडाउन होने के बाद में भी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाकी अदर हार्डवेयर भी चल रहे, सॉफ्टवेयर भी चल रहे, नहीं, वो सब जो है वो हम सिस्टम शटडाउन करते हैं तो शटडाउन वाली कंडीशन में चले जाते हैं। रोम जो है बेसिकली रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। हालांकि आज के टाइम पे ईईपी रोम आ रही, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इसको भी हम जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके प्रोग्राम को भी, उसको भी मॉडिफाई करने के लिए हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब रोम चूंकि रीड ओनली मेमोरी, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये होता है कि इस पे वायरस असर नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी कंडीशन में, जैसे अगर आपके सिस्टम में वायरस भी लग गया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है, लेकिन आपका बायोस कभी भी करप्ट नहीं होगा क्योंकि रोम के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है तो उसमें वायरस नहीं लगता। इसीलिए वायरस लगने पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चेंज करके वो सिस्टम को आप फॉर्मेट कर सकते हैं एंड देन फिर से नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात करें, अगर हमको ये जो बूटस्ट्रैप कोड है अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हमको रोम के अंदर हार्डवेयर जो चिप्स है उसके अंदर जाकर के चेंजेस करना पड़ता है। इस चीजन की वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ सिस्टम जो आज के टाइम पे हैं इनके अंदर एक छोटा सा टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल होकर के आता है, जिसका मेन काम ये होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को डिस्क में से रन करवाओ। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह का न्यू वर्जन जो है इजीली हम डिस्क के ऊपर राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं बूट प्रोसेस जैसे विंडोज 2000 में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो इसका जो बूट कोड होता है, ठीक है, ये फर्स्ट सेक्टर होता है हार्ड डिस्क का।
ठीक है, यानी कि बूट कोड क्या हो गया, वो एरिया जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको फर्स्ट फाइल देखने को मिलेगा, जिसको सीपीयू में आप फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो विंडोज 2000 के अंदर हार्ड डिस्क यानी कि हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, उसके फर्स्ट सेक्टर के अंदर ही, यानी सबसे पहला जो एंट्री पाथ होता है हार्ड डिस्क का, वहीं पे आपको जो है ये जो है बूट कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हालांकि भले ही हम जो है विंडोज 2000 के अंदर हार्ड डिस्क को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, तो भी उस केस में भी जो फर्स्ट पार्टीशन होगा, जिसे सी ड्राइव बोलते हैं, ठीक है, वहां पे जाकर के जो है उसके अंदर जो फर्स्ट पार्टीशन होता है, फर्स्ट सेक्टर जो होता है, वहीं पे जाकर के जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या बूट कोड जो है स्टोर होता है, ताकि हर बार सबसे पहले वही फाइल एग्जीक्यूट हो। अगर किसी भी रीजन की वजह से फाइल सेकेंडरी पोजीशन पे चली जाती है, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे फाइल रखी वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन चूंकि ओएस तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ, तो फाइल भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा मेमोरी ब्लॉक जो है रिजेम्बलेंस है, ये हमारा बूट कोड है, इसने जो है हमारा जो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है ये उससे कनेक्टेड है। देन हमारी पार्टीशन टेबल है, तो बूट कोड क्या करता है, ये बताता है कि MBR कहाँ पड़ा है, पार्टीशन 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, MBR फिलहाल पार्टीशन 3 में रखा है, तो बूट कोड ने MBR से कांटेक्ट करके पता किया कि पार्टीशन टेबल के अंदर पार्टीशन 3 में जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स पड़ी, तो यहाँ से वो उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सो ये वाला वीडियो था ऑल अबाउट बूट ब्लॉक। बूट ब्लॉक अगर हम सिंपल बात करें तो नथिंग एल्स, बूट ब्लॉक जो है एक्चुअली में वो फर्स्ट ब्लॉक है जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे वो SSD हो। ठीक है, एंड बूट ब्लॉक का टास्क ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है। देन एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, देन उसके बाद में बायोस का और रोम का प्लेस जो है वो काम जो है खत्म हो जाता है। सो ये था ऑल अबाउट बूट ब्लॉक। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, सजेशन या फीडबैक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।